अंतरा के संतरा बेकार भइल बा, शिल्पी के सेहो खाती मार भइल बा। क्या है शिल्पी के सेव में जो कि मार हो गया? फ्लेवर अच्छा होगा इसीलिए न मार होता है। अंतरा के संतरा में क्या है? उसका फ्लेवर अच्छा नहीं होगा उस लोगों का, उस कंपनी का जो आया है संतरा। पूरा जवाब लेकिन आप लोग तैयार रखते हैं पवन जी। अरे यार शर्म आना चाहिए आप लोगों को। विवाद अगर बनाना हो तो कुछ भी बन जाए। विवाद है ये? मतलब हम लोग अगर आके पब्लिक के अभिभावक पे सामने रख रहे हैं तो ये विवाद हम लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। विवादित गाना आप लोग गाते हैं, विवाद हम लोग खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अंतरा का संतरा मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं? 110% गलत बोले हैं आप। भोजपुरी में अंतरा और शिल्पी गायक नहीं है। अंतरा सिंह प्रियंका है और शिल्पी राज जी हैं जो बहुत अच्छी अभी अच्छी गा रही हैं, बहुत अच्छा है। और मैंने अंतरा सिंह प्रियंका का नाम तो लिया नहीं, शिल्पी राज मैंने बोला नहीं। अंतरा और आज आपने गाना गा दिया अंतरा के संतरा और शिल्पी के सेव, कल आप गाना गा देंगे अक्षरा के अनार, परसों आप गाना गा देंगे अमरपाली के आम। ना मैंने अश्लीलता किया, ना मैंने जातिवाद गाया। मैं बोल रहा हूँ कि आपने अश्लील गाया, मैं बोल रहा हूँ कि आपने जातिवाद गाना गाया, लेकिन आपने टारगेट किया है ना किसी एक सिंगर को, किसी दो सिंगर को, शिल्पी राज और अंतरा सिंह प्रियंका को आपने टारगेट किया है ना। कहाँ अंतरा सिंह प्रियंका पूरा बोला गया है और कहाँ शिल्पी राज बोला गया? मैंने अंतरा सिंह प्रियंका पूरा बोलाई तबे टारगेटिंग हुई, सिखाओ तरह। पुदीना नाम से कुरकुरा बन सकता है तो शिल्पी नाम से ब्रांड सेव का नहीं हो सकता। गाना कुछ और है और उस पर पोस्टर तो प्रियंका चोपड़ा का है, तो वो गलत हो गया। कोई ज़रूरी है? बॉलीवुड से आप तुलना करने हैं चले हैं। आप क्या चाहते हैं कि बॉलीवुड की तरह भोजपुरी में भी बिकनी पे सूट नाटक बना के रखें आप लोग भोजपुरी को? आप लोग से भोजपुरी चलता है क्या? नहीं, मैंने तो बोला नहीं ऐसा। भोजपुरी आपने चंद व्यू पाने के लिए आप कुछ भी कर देंगे भोजपुरी के लिए। चंद व्यूज पाने के लिए कुछ भी थोड़े मैंने ना कि मुर्गी या मुर्गा जौन भाई नया साल के पार्टी रहे, ठीक ना? हंसिए मत, चीज़ों को गंभीरता से लीजिए। मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, मतलब मजाक आप बना कर रख रहे हैं हमको क्या? आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा अपना नेम और फेम पाने के लिए आपने उनका नाम यूज किया गाने में? नहीं, ऐसा तो नहीं है और ना कभी ऐसा मेरा कोशिश होगा कि किसी का नाम पकड़ के किसी के फेस वैल्यू का गलत फ़ायदा उठा के मैं अपना फेम बनाऊँ। 110% वही बात हुआ है, 110% वही बात हुआ है। आपने क्यों नाम लिया है अंतरा का और शिल्पी राज का, इसका आप जवाब दीजिए ना। ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दूध का धुला हूँ। हमने भी पीछे नासमझी में बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं। होली का सॉन्ग था चोली से कुदल जोबना। हाँ, चोली से कुदल जो बना, मैं मानता हूँ ये अश्लील था, लेकिन पहले की बातें हटाइए ना। और गाना था आपका, एक और गाना था आपका, ससुर जी सुतले सामान अपन बाके वही पर बैठ गईली थप से आके। जी हाँ, वो गेहूं के बोरा रहे धइल रहे वही पर। मने ससुर अपना फिर गेहूं के बोरा रखत रहे कि पतो आके यही पर बैठस। देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम पहुँचे हैं भोजपुरी के एक गायक पवन पुत्र। इनका इंटरव्यू आपने हमारे चैनल पे देखा भी होगा और आज का कंटेंट बिल्कुल अलग है। और इनका एक गाना आया हुआ है अंतरा के संतरा जियान भइल बा और शिल्पी के सेव खातिर मार भइल बा। एक बहुत ही विवादित गाना इन्होंने गाया है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि न सिर्फ ये, और भी भोजपुरी से विवादों का ये जो नाता शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले गाना आया है छपरा के मुर्गिया और आरा के मुर्गी मुर्गा, पता नहीं क्या क्या तरह तरह की चीज़ें लोग, जितने भी भोजपुरी के गायक हैं वो लोग लेके आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ पवन पुत्र उपस्थित हैं एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए। बहुत ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है आपका। पवन जी कैसे हैं आप? नमस्ते, प्रणाम। हम आप सबके भाई, आप सबके दोस्त पवन पुत्र, आप सबके यहीं से प्रणाम कर रहा बनी और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बनी। बहुत ठंडा लग रहा है का? अभी ठंडा के समय में तो ठंडा लगी ना। अभी आपने गाना गाया है अंतरा के संतरा जियान भइल बा और शिल्पी के सेव खातिर मार भइल बा। ये गाना आपने क्यों गाया और इस गाने को, आपके गाने का मोटिव क्या था? गाना के बोल अंतरा के संतरा बेकार भइल बा और शिल्पी के। गाइए तो पहले उस गाने को मैं चाहता हूँ आप गाइए। मैं अपना पार्ट नहीं, आप दोनों पार्ट गा दीजिए ना, लोग समझ जाएंगे। ओके। लड़की बोल रही है, स्क्रिप्ट ऐसा है कि वो फल बेचने वाली है और दोनों चीज़ें रखी हुई है और बोल रही है, ले ला नया नार बाबू, कली का चनार बाबू, राखल बा तैयार बाबू कि हमर नया नया फल के बाजार भइल बा, बाजार भइल बा, बाजार भइल बा। तो लड़का बोलता है कि माथा तक गजगजा दिले बड़े काल नहीं, अब हमार सुन। अंतरा के संतरा बेकार भइल बा, शिल्पी के से हो खाती मार भइल बा। आपको लग रहा है कि जो आपने ये गाना गाया है अंतरा के संतरा बेकार भइल बा, शिल्पी के सेव खातिर मार भइल बा, ये लग रहा है कि सही है? पब्लिक क्या सही बोल रही है इस गाने को लेके? आपको लग रहा है कि पब्लिक के बीच हमने अभी जो गाना आपने गाया है ये आपने एक सही चीज़ों को परोसा है? हाँ, अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और भाई
भाइयों का सपोर्ट है और झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ गलत वे नहीं ले रहा है कोई। इस गाने में क्या मस्ती है? अंतरा के संतरा क्यों, क्या है क्या बताना है? अंतरा का फल का दुकान है क्या? अंतरा अपना फल का दुकान चलाती है? आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा आप गाएंगे? शिल्पी का फल का दुकान है, शिल्पी का सेव बेचती है क्या? शिल्पी नाम की लड़की कुछ भी बेच सकती है, और यहाँ बेचने का तो बात बिल्कुल बात है। वो मॉडल उसमें जो आपकी जो गर्ल्स का जो एक्टिंग की है, जो मॉडल्स है उस आपके गाने में मैं देखा हूँ, पूरा वीडियो में देखा हूँ, और जनता भी उस चीज़ को देख रही है। तो उस सॉन्ग लिरिक्स में उस लड़की को शिल्पी और अंतरा थोड़ी बताया गया, वो तो फल को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो अभिनय कर रही है वो तो वो लड़की ही है ना, और उसमें शिल्पी और अंतरा का नाम लिया गया है। तो आपको लग रहा है कि जो एक फल का दुकान है, फल का दुकान शिल्पी और अंतरा एक भोजपुरी की गायिका है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। भोजपुरी जनमानस बड़े चाव से शिल्पी और अंतरा का गाना सुनती है। आपको क्या लग रहा है कि आपने सही गाया है? भोजपुरी में अंतरा और शिल्पी गायक नहीं है। अंतरा सिंह प्रियंका है और शिल्पी राज जी हैं, जो बहुत अच्छी अभी अच्छी गा रही हैं, बहुत अच्छा है। और मैंने अंतरा सिंह प्रियंका का नाम तो लिया नहीं, शिल्पी राज मैंने बोला नहीं, अंतरा और आज आपने गाना गा दिया अंतरा के संतरा और शिल्पी के सेव, कल आप गाना गा देंगे अक्षरा के अनार, परसों आप गाना गा देंगे अमरपाली के आम। दूजा जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इनको आप मैं एक बहुत सारी चीज़ों पे अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इनको आप बोलिए थोड़ा सा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप थोड़ा सा आप मैं बोलता हूँ कुछ। क्या है कि कोई ज़रूरी थोड़ी। सुन लीजिए, मैं अभी जैसा बोल रहा था कि आपने गाना गाया है कि अंतरा के संतरा बेकार भइल बा, शिल्पी के सेव खातिर मार भइल बा। ये इनका गाना है, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा गाना नहीं है और मैं कोई गायक नहीं हूँ। इन्होंने ही गाना गाया है। इसके बाद आने वाले समय में ये फिर गाना गा देंगे या फिर कोई और गायक गाना गा देगा, अक्षरा के अनार, अमरपाली के आम, परसों कोई आके गा देगा कि पवन के केला, उसके बाद कोई आके गा देगा कि खेसारी के मुरई। अरे भाई, क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने भोजपुरी को? क्या समझ लिया आपने भोजपुरी को? भोजपुरी आप लोगों के गानों से चलती है क्या? क्या है ना कि काम वही करना चाहिए जिसमें गलत भी ना हो और मज़ा भी आए। मैंने अंतरा शिल्पी मैंने नाम लिया है। हर गाने का एक पॉजिटिव संदेश होता है। आप मजा के लिए कुछ भी लाके खड़ा कर देंगे। मैंने क्या बोला कि मजा के लिए कुछ भी करना चाहिए, बट गलत नहीं, ये गलत थोड़ी है। मैंने कहा कुछ अब सब थोड़ी बोला है। मैं तो ऐसे मार्केट का ब्रांड बोल रहा हूँ, भावनात्मक शब्द है कि एक भावना। अरे भाई, अंतरा का ही सेव क्यों, किसी और सेव क्यों नहीं? आपने अंतरा का नाम क्यों लिया? एक ब्रांड का आपने नाम क्यों यूज किया? मैंने ब्रांड मतलब अब मैं समझा नहीं। आप अंतरा सिंह प्रियंका की बात करें या फिर शिल्पी की बात करें, शिल्पी राज की बात करें, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इनका गाना लोग भोजपुरी भाषी लोग सुनते हैं। कहीं से न कहीं से भोजपुरी जनमानस इनको प्यार देती है अपने उनके गायकी को लेके। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा अपना नेम और फेम पाने के लिए आपने उनका नाम यूज किया गाने में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, और ना कभी ऐसा मेरा कोशिश होगा कि किसी का नाम पकड़ के किसी के फेस वैल्यू का गलत फ़ायदा उठा के मैं अपना फेम बनाऊँ। 110% वही बात हुआ है, 110% वही बात हुआ है। आपने क्यों नाम लिया है अंतरा का और शिल्पी राज का? इसका आप जवाब दीजिए ना। तो मैं जवाब वही दे रहा हूँ। अंतरा सिंह प्रियंका मैंने बोला थोड़ी है। अंतरा मतलब हमारे जो गाने लिरिक्स होते हैं उसमें मुखड़ा अंतरा होता है। तो अंतरा जो है कि अंतरा बोलो, किसी कलाकार से बोले कि अंतरा बोलो, तो वो अंतरा सिंह प्रियंका थोड़ी बोल रहा है। अंतरा बोलो, अंतरा वो अंतरा अलग है, गायकी में वो अंतरा होता है, मुखड़ा होता है। तो वहाँ पे मुखड़ा का बात बोल रहे हैं। फल का दुकान लगा हुआ है, एक मॉडल वहाँ पे अभिनय कर रही है और हाथ में इशारा कर रही है सेव लेके कि अंतरा के संतरा जियान भइल बा, शिल्पी के सेव खातिर मार भइल बा। नाटक बना के रखें आप लोग भोजपुरी को। क्या है ना, भोजपुरी आपसे चलती है, भोजपुरी चलती है भिखारी ठाकुर के आदर्शों से। जी हाँ, जरूर। भोजपुरी चलती है विष्णु ओझा से, भोजपुरी चलती है भरत शर्मा के गायकी को लेके, भोजपुरी चलती है महेंद्र मिश्र के गायकी को लेके। अगर फीमेल सिंगर की बात करूं तो मालिनी अवस्थी से भोजपुरी है, कल्पना पटवारी से भोजपुरी है, शारदा सिन्हा से भोजपुरी है। भोजपुरी आप लोगों से नहीं चलती है। आप लोग जैसे गायक, मैं क्या बोलूं, आपकी गायकी को लेकर मैं बड़ा ये था, प्रसन्न था कि चलो कोई ना कोई तो भोजपुरी के लिए एक अच्छा गायक मिला है, और चीज़ों को एक बड़े ही सुरीली तरीके से आप रखते थे और जनमानस आपको प्यार लाड़ देती थी। और आज आपने उसी जनता के सामने एक वैसा गाना लाके परोस दिया जिससे भोजपुरी जनमानस आपके मन में एक निगेटिव थिंकिंग लेके आ जाएगी। क्यों नहीं मान रहे आप इस चीज़ को? क्या है, आगे भी बहुत अच्छा गाना आएगा मेरा। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए। क्या आएगा मुझे नहीं पता, जनता देखेगी, लेकिन जो अभी आप लाए हैं ये 110% गलत है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके पास और भी पत्रकार आए। मैं इसलिए आपके पास पहले आया और मैं पहला पत्रकार हूँ आपके पास आने वाला, वो इसलिए क्योंकि मेरा आपका इंटरव्यू बहुत सारा है
और वहाँ से भी मुझे कमेंट मिला कि इन्होंने एक विवादित गाना है अंतरा के संतरा जियान भइलबा शिल्पी के सेव खातिर मार भइलबा, इस गाने को लेकर आप जाके उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि अक्सर आपके साथ पवन पुत्र को देखा गया है। आप जाके सवाल पूछिए कि उन्होंने ऐसा विवादित गाना क्यों गाया, इसका जवाब दीजिए आप। विवादित कहाँ है? बचाव मत कीजिए। विवादित कहाँ है? 110% विवादित है। किसी का आप नाम क्यों यूज करेंगे? भोजपुरी में तो बहुत सारा नाम यूज भइल बा। बताइए ना, नाम लीजिए आप। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का नथुनिया जान मारले, सॉरी पवन सिंह गाना गाए थे। पवन में और गाना गाए थे खेसारी लाल, दुल्हा खोजले सानिया पाकिस्तानी, ऐसा ही था ना कुछ गाना शोएब मलिक के साथ, जो उस समय उनका ये हो गया था, सेटल हो गए थे शादी करके। तो आपको पता है उसी गाने को लेके खेसारी के ऊपर सानिया मिर्जा ने FIR किया था और वो तिहाड़ जेल में बंद थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा खेसारी लाल यादव अपने कई इंटरव्यू में, यहाँ तक कि स्टेज शो में भी वो बोल चुके हैं। मान रहे हैं ना इस चीज़ को? आवाज़ उठा ना, सामने वाला ब्लेम किया ना, क्यों किया? अगर वो सही से तो उनके ऊपर FIR क्यों हुआ? बचाव में आके वो क्यों बोले? वो तो बोले लगे दूधो बेचले बनी, लिट्टियों बेचले बनी, गायकियों को सच्चाई है, भैंसियों चोरी, सच्चाई है, नचलहू बनी। दुनिया जानती है कि वो नीचे से उठे हैं, इसमें इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। कहियो फौजों में रही, का कोयले बने भैया हमारे बूहे ना बताइए। तो उनके साथ जो भी इंसिडेंट, हर लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो जो हुआ है वो आप बोलते हैं। तो आप क्यों इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि जो आप लोग से भोजपुरी चलता है क्या? नहीं, मैंने तो बोला नहीं ऐसा। भोजपुरी आपने चंद व्यू पाने के लिए आप कुछ भी कर देंगे भोजपुरी के लिए। चंद व्यूज पाने के लिए कुछ भी थोड़े मैंने किया है। वही तो आपने किया है। नहीं भैया, ये गलत है। देखिए, अगर पब्लिक ऐसा बोलती है, पब्लिक ऐसा, मेरा पब्लिक परिवार है, ठीक है, परिवार के लोग मुझे गलत बोलेंगे कि हाँ पवन तुमने, कल आप अक्षरा के अनार भी गाएंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है। परसों आप अमरपाली का आम भी गाएंगे। आम्रपाली का आम मतलब इसमें गलत यूज़ मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आम्रपाली के आम कुछ गलत, अगर वर्ड आम्रपाली के आम के ऊपर कुछ गलत वर्ड यूज़ करता हूँ तो गलत होगा, वरना आम्रपाली के आम में क्या प्रॉब्लम है? प्रियंका के कटहर भी गा देंगे। पवन के प्यार अगर वर्ड यूज़ मैंने कर दिया। देखिए, मैं आक्रोशित आपको जरूर लग रहा हूँ। मैं भोजपुरी जनमानस को बताना चाहता हूँ कि मैं जरूर अंदर से आक्रोशित हूँ, क्योंकि हमारी आत्मा अंदर से द्रवित है। आपने किसी ब्रांड का नाम लेके आपने उनको हट करने का काम किया। अगर कल शिल्पी अगर इसका जवाब आपसे मांगेगी तो आप क्या बोलेंगे? शिल्पी का आपने थंबल यूज किया है भाई, क्यों नहीं मान रहे हैं इस चीज़ को? थंबल यूज़ किया है, सही है। तो क्या है ना कि थंबल यूज किया, थंबल आपने यूज किया, सही है। सुनिए पहले, क्योंकि पहले भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे गाने आते थे टीसरी से कि गाना कुछ और है और उस पर पोस्टर तो प्रियंका चोपड़ा का है, तो वो गलत हो गया। कोई ज़रूरी है बॉलीवुड से आप तुलना करने हैं चले हैं। आप क्या चाहते हैं कि बॉलीवुड की तरह भोजपुरी में भी बिकनी पे शूट हो? नहीं, सुनिए, क्या बात करते हैं पवन जी आप लोग? मैंने ये तो बोला नहीं बिकनी पे, मैं बोल रहा हूँ फोटो थंबल। पठान मूवी का विरोध हो रहा है ना? हो रहा है। जितने भी लोग हैं विरोध कर रहे हैं। निगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि पठान मूवी का विरोध हो रहा है ना। क्यों विरोध हो रहा है भाई? कहीं से ना कहीं से लोगों को हट हुआ है उस मूवी से, तभी तो विरोध हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी भी उसी बिकनी पे चली जाए, उसी चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाए? सुनिए ना, तो मैं बिकनी कहाँ पहने आ रहा हूँ किसी को? मैंने बिकनी तो आपने बॉलीवुड का जो अभी आपने बॉलीवुड की जो तुलना कर दी भोजपुरी से, क्या लग रहा है आपको? भोजपुरी को आप चाहते हैं वहीं लेके जाना? भोजपुरी में ये गाना जब हमारा आइल बा तो ओकरा में एगो गलत वर्ड हमरा के दिखा दिए और एक अश्लील हमरा के फुटेज दिखा दी वीडियो में, कहीं भी नहीं है। विवादित जरूर है। अब ये विवाद अगर केहू बनावत है तो जरूर विवाद। आप खुद हैं विवाद के जनक, आप ही विवाद के जनक हैं। कैसे बता रहे हैं कि आपने विवाद नहीं? आपने हमसे कमिटमेंट किया था, भोजपुरी भाषी से कमिटमेंट किया था कि नहीं इन फ्यूचर मेरा ऐसा कोई भी गाना नहीं आएगा जिसके चलते मैं विवाद में रहूं। अभी तो इस बात से सीधा अर्थ निकलता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है कि मैं विवाद में रहूं, विवाद के चलते दुनिया मुझे जाने, मेरा नेम फेम मिल जाए। जैसे कि अभी एक गाना आया था, खेसारी लाल यादव ने गाना गाया था कि मुर्गी आरा के ही है। अब प्रमोद प्रेमी ने गाना गाया था कि मुर्गी छपरा की है। उसके जस्ट बाद छोटू छलिया ने गाना गा दिया कि मुर्गी चोर। अरे भाई क्या मुर्गा मुर्गी सेव संतरा कटहर बैगन यही सब गाना है क्या? बैठ मर दे, स्वर माना चाहिए आप लोग। सुनिए, पहले बात सुनिए आप। क्या है ना कि मुर्गी या मुर्गा जौन भाई नया साल के पार्टी रहे, ठीक ना? हंसिए मत, चीज़ों को गंभीरता से लीजिए। मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, मतलब मजाक आप बना कर हमको क्या? मजाक नहीं, मैं बता रहा हूँ। नया साल आया था ना 1 जनवरी, उस दिन मुर्गा तो कटता है, हर जगह कटता है, पार्टी मनाते हैं लोग। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि बात ही कुछ ऐसा है। मैं खुद गलत नहीं करता हूँ। आपके न्यूज़ चैनल पे जन तक
जनतक पर मैंने बोला था कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा कि चंद व्यूज़ और चंद फेम के लिए मैं इतना गलत कर दिया, वो अभी आपने कर दिया। सुनिए, ऐसा काम नहीं करूँगा कि चंद व्यूज़ और चंद फेम के लिए, मैं कुछ दिनों के फेम के लिए पूरे लाइफ बदनाम रहूँ। मैंने कहाँ गलत, ना मैंने अश्लीलता किया, ना मैंने जातिवाद गाया। मैं बोल रहा हूँ कि आपने अश्लील गाया, मैं बोल रहा हूँ कि आपने जातिवाद गाना गाया, लेकिन आपने टारगेट किया है ना किसी एक सिंगर को, किसी दो सिंगर को, शिल्पी राज और अंतरा सिंह प्रियंका को आपने टारगेट किया है ना। कहाँ अंतरा सिंह प्रियंका पूरा बोला गया और कहाँ शिल्पी राज बोला गया। मैंने अंतरा सिंह प्रियंका पूरा बोलाई तबे टारगेटिंग हुई, सिखाओ तरह। सुनिए, सिखाने का ये बात नहीं है, मैंने गलत उस वे में किसी को बोला ही नहीं है। एक लड़की है जो फल बेच रही है और भावनात्मक एक लोगो बना दिया गया है कि अंतरा कंपनी उसका संतरा है और शिल्पी एक कंपनी है, लोगो भावनात्मक वर्ड है जिसका सेव आया है। मैंने शिल्पी का ब्रांड, मतलब अब शिल्पी के नाम से सेव का ब्रांड आएगा क्या? आ सकता है। जब सुनिए, जब पुदीना नाम से कुरकुरा बन सकता है तो शिल्पी नाम से ब्रांड सेव का नहीं हो सकता। हाँ, तो वहाँ अगर उस नाम से ब्रांड होता और होने के पश्चात अगर आप गाना गाते तो शायद इतना सवाल नहीं होता जितना अभी हो रहा है। अरे हमारा गैला के बाद बना दिया लोग, हम गा देनी ना, बना दिया लोग, ब्रांड लोगो बना दिया। हंस रहे हैं पवन जी, आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं चीज़ों को। गंभीरता से ले रहा हूँ भैया। क्या है ना कि ये गाना मस्ती के बेस से बनाया गया है, किसी के दिल पे आघात, किसी के दिल पे आपके घर में वो गाना बजे, उस घर में, आपके घर में शिल्पी और अंतरा नाम की कोई लड़की हो तो क्या बजाएंगे वो गाना? यस नो? यस, बजाएंगे। कहीं कोई गलत नहीं है इसमें। कैसे आप लोग मरते भोजपुरी के लिए कुछ भी उठा के कहीं से भी कुछ भी आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को हम बजाएंगे? कम से कम सोचना चाहिए आपको। कहाँ उससे तो जो घटिया जो मुझे शर्म आ रहा है बोलने में, उससे तो कभी अच्छा है ना। आपके घर में अंतरा नाम की कोई लड़की है, वहाँ पे गाना बजाएंगे? अंतरा के संतरा बर्बाद हो गई, शिल्पी के से खातिर मार हो गई। अभी भले आप बोल रहे हैं, आप अपने फेम को पब्लिक की नज़र में आप गलत ना हो ये सुनने के लिए और ऐसा दिखाने के लिए वो बजा दूंगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे तो लग रहा है ना कि अगर उस नाम के की अगर लड़की आपके घर में होती ना तो आप वो गाना नहीं गाते। तो सुनिए ना, कलाकार किससे होता है? पब्लिक से ना। बिल्कुल। और लोग बोलते हैं कि पब्लिक भगवान है और मैं बोलता हूं कि पब्लिक परिवार है, क्योंकि मैं कुछ करता हूं, मेहनत कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, वीडियो कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं अपने परिवार के लिए। हर कोई मेहनत करता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता मेरा है। परिवार लेकिन खुश मेहनत रहो आप से। पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने के लिए करेंगे ना कि निगेटिव चीज़ दिखाने के लिए मेहनत करेंगे? कहाँ निगेटिव दिखाया है? इसे निगेटिव मतलब बोल रहे हैं आप? कहाँ मैंने निगेटिव दिखाया है? अगर मेरे परिवार को, मेरे पब्लिक को उस गाने में मॉडल सेव उठा के जो एक्टिंग कर रही है, हैं? उस गाने में जो मॉडल अंतरा का नाम पकड़ के और जो संतरा उठा के जो एक्टिंग कर रही है वो कुछ और ही इंडिकेट कर रहा है। आपके गाने का भावार्थ क्या है ना, जब वो पहले अर्थों में पब्लिक के बीच जाए और पब्लिक जो उस चीज़ को समझे वही सही है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं नहीं जो पब्लिक समझ रही है वो नहीं है। मेरे बोलने का कुछ मतलब है, जैसे आपने बोला ना कि नहीं अंतरा उस लड़की का या फिर उस गायक को लेकर, मैं गायिका को लेकर मैं नहीं बोला हूँ, अंतरा मुखड़ा है, जो गायकी में जो आता है अंतरा मुखड़ा वही है अंतरा। यार क्या आप लोग अपना बचाव के लिए ना आप लोग शॉर्ट को, मुझे तो लगता है कि सवाल से पहले आप लोगों के पास जवाब, स्क्रिप्टेड जवाब तैयार रहता है। इतना स्क्रिप्ट के दिमाग में लेके चली हुई, अब गाना गावे के हमने की स्क्रिप्ट राइटर थोड़े हैं। वही तो हुआ है अभी। नहीं, ऐसा थोड़ी है। अभी आपने बोल दिया ना। आप जो पूछ रहे हैं, मैंने बोला कि मुखड़ा का अंतरा, मैंने एक उदाहरण दिया कि अंतरा सिंह प्रियंका मैंने नहीं बोला, मैंने शिल्पी राज नहीं बोला, एक भावनात्मक लोगो बना दिया फल का। ठीक है, कवि ने। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेके बैठा हूँ आपके गाने का, कुछ और भी गाने आप बता रहे हैं ना कि मैं अश्लील गाना, मैं बड़ा ही पॉजिटिव था आपको लेके और मुझे लग रहा था ना कि आप सही चीज़ गा रहे हैं और भोजपुरी को एक लंबे समय के बाद कोई ना कोई एक अच्छा गायक मिला है। 2 मिनट, आप पॉजिटिव रहिए मेरे प्रति, ठीक है? मैं ऐसा कुछ गलत करने वाला नहीं हूँ जिससे ऐसे चेहरे को करना पड़े, क्योंकि हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमारे जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा सॉन्ग है, लेवल का सॉन्ग है, और मुझे गलत दिखता है इसमें भैया। मेरे इंटरव्यू में आपने बोला था कि मैं अश्लीलता से हट के हूँ, मैं मान गया था, मैं आपका रिसर्च भी नहीं किया, लेकिन जब आज आपका वो गाना आया ना कि अंतरा के संतरा जियान भइल बा, शिल्पी के सेव खातिर मार भइल बा, उसके बाद मैंने आपका गायकी का कुंडली निकाला और वो कुंडली अभी आपके सामने है। एक होली का सॉन्ग था, चोली से कुदल जो बना। हाँ, चोली से कुदल जो बना, मैं मानता हूँ ये अश्लील था, लेकिन पहले की बातें हटाइए ना, वो कुछ मस्ती के लिए ऐसे ही बोल दिया गया था। चोली से कुदल जो बना, हाँ, ये गाना था कि चोली से। सही था क्या? नहीं, सही नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब कुछ अलग लेके आ रहा हूँ, कुछ अच्छा लेके आ रहा हूँ जो सुना जाए और मस्त। लेकिन आपने तो बोला था कि नहीं मैं अश्लील नहीं गाता हूँ। देखिए क्या है ना कि अश्लील एक होली था ये सॉन्ग, और होली में मस्ती मजा। एक और आपका गाना था, रानी रात भर कोरा में रहबू तो हो जाइबू कमजोर।
कोरा में रहने पे कमजोर हो जीबू, बड़ियार हो जीबू, मतलब गायकी के माध्यम से आप लोग यार अरे अब कवि के भाव रहे, ऐसी मजाक टाइप पे रहे भैया, एकरा के उतना लेवे के जरूरत नहीं है। भौजी होली में खा के पचा के, क्या था ये? भौजी होली में खा के पचा के पुआ। और रात भर कोरा में रहबू तो हो जीबू कमजोर। किसी को दबा के रखिए आप, उसको चक्कर आ जाएगा। बचाव के लिए ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्टेड जवाब आप लोग तैयार रखते हैं। अरे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मस्ती मजाक के लिए है। हमारे भाई सब सुने और प्यार आशीर्वाद दें। और एक और गाना था आपका, एक और गाना था आपका, ससुर जी सुतले सामान अपन बाके वही पर बैठ गईली थप से आके। जी हाँ, वो गेहूं के बोरा रहे, धइल रहे, वही मने ससुर अपना फिर गेहूं के बोरा रखत रहे कि पतो आके यही पे बैठस। घर में तो रखल रहे। हाँ मर्द, कुछ तू लोग, यह सबसे बड़का तारा लोग के गलत में, कुछ भी जवाब तू लोग के ऐसा ना होता कि यार थोड़ा सा भी आप लोग समझिए ना चीज़ों को। मस्ती मजाक, मैं आपको बताया था मस्ती मजाक नहीं है। क्या है ना, गाना किस लिए गाया जाता है कि माइंड जो है, म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक ये है कि रिफ्रेश रहे, कोई टेंशन ना रहे, लोग सुने तो थोड़ा हंसे, कुछ थोड़ा सा वो रोमांटिक आ जाए, कुछ सैड। गाना वो होता है ना जिसको गाने के बाद आदमी विभोर हो जाए, मंत्रमुग्ध होकर सुने, उसका कुछ है ना, मैं मानता हूँ वो है। मैं बोला हूँ, अगर आपने गाया है तो वो मैं गाना भी गवाया हूँ आपको लाइव अपने चैनल पे, और उन सारे चीज़ों को मैंने डिस्कस भी किया है और बताया भी नहीं आप, ठीक है। लेकिन जब आपने हमसे कमिटमेंट किया था कि नहीं मेरा ऐसा कोई भी गाना नहीं है, गलती हमारी थी कि मैंने आपके ओल्ड गाने को नहीं देखा था। और आज मैं ओल्ड गाना इसलिए देखा क्योंकि आपका अंतरा के संतरा और शिल्पी के सेव आ गया मार्केट में। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दूध का धुला हूँ, हमने भी पीछे नासमझी में बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं। आप तो ये कम देख रहे हैं, मैंने 2-4 और गाने गाए हैं ऐसे जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट मैं सोचता हूँ कि नहीं मैंने गलत किया था और सुधार लाया। अब इसमें भी सवाल उठाया जा रहा है। आप आने वाले समय में अक्षरा के अनार नहीं गाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? या आप, क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया है सेव से, और जब संतरा से गायक लोग तुलना, जब आपने तुलना कर दिया उस गायकी का, उस सिंगरों का, वो गायक जो भी गायिका हैं, तो कल आने वाले समय में अक्षरा सिंह भी गाना गाती हैं, अमरपाली भी गाना गाती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं इस प्रोफेशन में जिनकी गायकी है। प्रियंका पंडित है, बहुत सारे लोग भोजपुरी गायकी को लेकर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। तो अब आने वाले समय में सबका नाम लेके आप गाना गाएंगे अपने नेम फेम को पाने के लिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सबका नाम लेके हम गाना गाएं और उनके नाम को लेके हम अपना फेम बढ़ाएं। हमारा गायकी, हम खुद सिंगर हैं, मैं अच्छा गाऊंगा तो ही मेरा फेम ओरिजिनल बनेगा, नहीं तो डुप्लीकेट। लोग क्या करता है ना, आप लोग बोलते हैं ना कि जब आपके पास सवाल जाता है, मीडिया आपके पास पहुंचती है और पूछती है कि आपने ऐसा गाना क्यों गाया, तो बचाव में बोलते हैं लोग और भी तो लोग गा रहे हैं, वहाँ पे नहीं गए। पहला एक सवाल और भी होता है कि पब्लिक हमारे लिए भगवान है, और भगवान के लिए आप क्या परोस रहे हैं वो आप लोग खुद अब जज कर रहे हैं। मैंने तो बोला ना कि पब्लिक मेरे लिए भगवान नहीं है, मेरे लिए परिवार है। मैं उनके लिए करता हूँ जो भी गाता हूँ ताकि वो खुश रहें मेरे का। आपको लग रहा है, देखिए इस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि गाना सही है? थोड़ा सा उस गाने को तो आप गाइए, तो पब्लिक भी सुनना चाहती है आपके मुँह से। कौन से गाने को? जो हाँ हाँ, एक गाना है ये वाला, मुखड़ा है, लड़की का पार्ट है। ले ला नया नार बाबू, कली का चनार बाबू, रखल बा तैयार बाबू कि हमर नया नया फल के बाजार भइल बा, बाजार भइल बा, बाजार भइल बा। तो लड़का बोलता है कि कंफ्यूज कइले बड़ू, का रखले बड़ू, अंतरा के संतरा बेकार भइल बा, शिल्पी के से हो खाती मार भइल बा। क्या है शिल्पी के सेव में जो कि मार हो गया? फ्लेवर अच्छा होगा इसीलिए न मार होता है। अंतरा के संतरा में क्या है? उसका फ्लेवर अच्छा नहीं होगा उस लोगों का, उस कंपनी का जो आया है संतरा। पूरा जवाब लेकिन आप लोग तैयार रखते हैं पवन जी। अरे यार शर्म आना चाहिए आप लोगों को। मुझे तो लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, आप लोग एकदम क्या चाहते हैं कि भोजपुरी ऐसे ही धूमिल होता चला जाए? काहे हम चाह भोजपुरी ही गा रहा हूँ और भोजपुरी से ही मेरी ज़िंदगी है। ठीक है, भाइयों का प्यार है और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मिलता रहे, कुछ ऐसा नहीं करूंगा। अंतरा के संतरा गा के, अंतरा का मैटर है भैया, अक्षरा का अनार गा के, मस्ती के लिए मैटर है। मैंने ये थोड़ी ही बोला है कि अंतरा, अमरपाली के आम गा के, कुछ मैंने ये तो नहीं बोला ना कि अंतरा का संतरा गलत। थंबनेल क्यों यूज किया है आपने उसमें? थंबनेल क्यों यूज किया आपने? लोग स्टार कास्ट का यूज़ करते हैं और इसलिए आपने भी यूज किया है। जिसने डिज़ाइन बनाया इस गाने का, डिज़ाइन यूट्यूब डिज़ाइन थंबनेल, उसने लगा दिया। आखिर वो आपके निर्देशन में लोग काम कर रहे होंगे ना।
फोटो मेरे मेरे निर्देशन में मेरा फोटो जाएगा ना, कि उसमें मॉडल भी मैं ही चूज़ करूँगा, वो डाल नहीं, मॉडल मॉडल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो थंबनेल उसमें लगा हुआ है शिल्पी का और अंतरा सिंह प्रियंका का, उसने आपने थंबनेल यूज किया वहाँ पे, क्या ये सही है क्या? दिया। नहीं, ये तो गलत है, बट स्टार कास्ट के हिसाब से वो अभी मार्केट की बहुत अच्छी गायिका है वो। आप इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि आपने गलत गाया है? मुझे ये बताइए पहले। मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा है कि मैं गलत गाया हूँ, लेकिन मेरा अगर पब्लिक भाई बोलेंगे कि नहीं गायकी का तुलना आप अंतरा के संतरा से करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। गायकी का तुलना आप शिल्पी के सेव से करेंगे? बड़े स्टार की भी मैं बात कर रहा हूँ। वो भी लोग बोलते हैं कि नहीं, भोजपुरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने का काम करता हूँ। भोजपुरी ठाकुर का आदर्श अंतरा के प्रियंका, सॉरी, अंतरा के संतरा तक ही सीमित है। शिल्पी के सेव तक जाके खत्म हो जाता है। आने वाले समय में अक्षरा के अनार पर चला जाएगा। देखिए ना, विवाद अगर बनाना हो तो कुछ भी बन जाए। विवाद है ये? मतलब हम लोग अगर आके पब्लिक का अभिभावक पे सामने रख रहे हैं तो ये विवाद, हम लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। विवादित गाना आप लोग गाते हैं, विवाद हम लोग खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अंतरा का संतरा मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं। 110% गलत बोले हैं आप। क्या मैंने बोला गलत? अंतरा का संतरा एकदम गलत ही है। इसमें क्या सही है बताइए? मैंने बोला है कि अंतरा क्या है? अंतरा क्या है? भोजपुरी की गायिका है। अंतरा सिंह प्रियंका है ना गायिका, कि अंतरा सिर्फ है? आपका नाम पवन है। पवन कौन है? आप गायक है ना? जी हाँ, तो हजारों पवन है, मैं थोड़ी ले लूंगा। पवन पवन कोई कर, पवन पुत्र कोई बोले तो ना मैं भड़कूंगा। पवन तो हजारों हैं। पवन हजारों हैं, हम इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपने नाम यूज किया है वहाँ पे, वो एक भोजपुरी की ब्रांड है, भोजपुरी की एक अच्छी गायिका है। आप, मैं शिल्पी की बात करूं या फिर अंतरा सिंह प्रियंका की बात करूं, आपने उसका नाम लेके, उसका थंबनेल यूज करके आपने जो गाना गाया है, ये जनमानस के लिए कितना सही है? इसको कितना सही मानते हैं आप? अगर मैंने सही में उन लोगों को टारगेट करके गाया है तो ये गलत है। अगर मैंने उन लोगों को टारगेट करके नहीं गाया तो ये जो आप बात बोल रहे हैं पब्लिक गलत है। पब्लिक मूर्ख है। पब्लिक के सामने दिख नहीं रहा है कि आप क्या किए हैं। क्यों मूर्ख बनाऊंगा? जिन लोगों से मेरी जिंदगी है पब्लिक ही जवाब मांग रही है आपसे। तो मैं बता देना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं बताइए, पब्लिक को बताइए। हाँ, पब्लिक को ही बता रहा हूँ। जिन भाइयों को मेरा वर्ड गलत लगा और उन लोगों से सॉरी दिल से। अगर मेरे बातों से और मेरे गाने से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो सॉरी। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सॉरी। और जिन लोगों को अच्छा लगा है, मस्ती कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों को दिल से लव यू। मतलब आपको लग रहा है कि इस गाने पे लोग एंजॉय कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही खबर मिला है। एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, किसी के भावनाओं को आपने हर्ट नहीं किया है? मुझे तो ऐसा आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपने किसी के भावनाओं को हर्ट नहीं किया है। मेरा ऐसा वे नहीं था, ऐसा कुछ सोच नहीं था कि किसी को दुखा के और मैं फेम और नाम कमाऊं। मेरा फेम, अगर फेम और व्यूज़ कुछ कमाएगा तो वो मेरा गायकी हो सकता है, मेरा आवाज़ हो सकता है, मेरा अंदाज हो सकता है। किसी का नाम पकड़ के फेम पाना कितने दिन पा सकते हैं? थोड़ा सा इस चीज़ को हम साइड करके अब थोड़ा सा और भी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप बोलेंगे कि आप उनसे ही जाके पूछिए, मुझे लगता है कि आप यही जवाब देंगे। सब लोग अपना बचाव करने के लिए यही बोल देते हैं। खेसारी लाल ने गाना गाया था कि मुर्गी आरा के है। उसके तुरंत 1-2 दिन के बाद प्रमोद प्रेमी ने गाना गा दिया कि नहीं, मुर्गी छपरा के है। उसके कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन के बाद, छोटू छलिया जो कि गाना गाए थे हाय रे ओठलाली, उनके ओर से गाना आता है कि मुर्गी चोर। अब पता ना, वो लोग भैया लोग गईले हुए वहाँ ना बता वो सके। बोल रहे हैं कि मुर्गी ना छपरा की है ना आरा की है, मुर्गी पोल्ट्री फार्म की है। का जाने उनका खबर मिलल हुई तो बतैले। मतलब आपको लगता है, देखिए भोजपुरी में होता है वीर रस, श्रृंगार रस, तरह तरह का रस होता है और उस रस के माध्यम से लोग अपनी गायकी को प्रोजेक्ट करते हैं। मैंने भी गाया, ठीक है ना? वीर कुंवर सिंह जी पे मैंने भी वीर रस का गाना गाया। जब आपने अच्छा गाया है, आपकी अच्छे गायकी को मैंने सुना भी और हमारे पब्लिक भी सुने हैं, पब्लिक सुनती भी है, ठीक है। लेकिन आज आपने एक विवादित गाना लाके ये आपने दर्शा दिया कि आप भी आज के जो कलाकार हैं उनके ही पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। नहीं, पद चिन्हों पे मैं चलता हूँ तो मैं बड़े कलाकारों को देख के, हाँ, सीखने को तो ज़रूर मिलता है। हर किसी को, हर कोई सीखता है। आपको कॉपी करना है ना तो पवन सिंह का गाना का कॉपी कीजिए, से नहीं लगाओ, उस तर्ज पे गाइए। पवन सिंह का अच्छा और बुरा दोनों गाना है। आप तारा ढोड़ी में बियर डाल दी, इसका कॉपी आप क्यों करेंगे उस तर्ज पे? या फिर कोई अलग गाना लेके आप क्यों आएंगे? आपको अगर कॉपी करना है तो खेसारी लाल का कोई और भी बढ़िया जो सैड सॉन्ग गा रहे हैं, जो इमोशनल सॉन्ग है, जिसपे जनता सुनती है उनके गानों को, वो गाना सुनेंगे ना। या उस गाने को आप लाएंगे जिससे पॉजिटिव संदेश जा रहा है कि आप गाएंगे कि तारा ढोड़ी बा फुलहा कटोरी लेकर, उस तरह पे आप दूसरा गाना लेके आ जाएंगे। मेरा कहना सिर्फ एक ही है, चाहे वो खेसारी हो, पवन हो, प्रमोद प्रेमी लोग, जितने भी बड़े बड़े स्टार लोग हैं, मैं सबकी मैं बात करता हूँ कि अगर आप लोग भोजपुरी जनमानस को कुछ दे रहे हैं ना, सुन लीजिए, मेरा भी कुछ बोलना है। मैं उनसे भी बोलता हूँ कि भोजपुरी जनमानस के लिए कुछ प्रोजेक्ट परोस रहे हैं ना, कुछ अगर दे रहे हैं ना, तो भोजपुरी जनमानस के लिए एक स्वच्छ और सलीन भोजपुरी देने का काम करिए। आप क्या बोल रहे थे, बताइए तो आप। हम काहे कॉपी करब केहू के?
कॉपी कॉपी नहीं करेंगे। सुनिए, कॉपी के लिए तो मैं कॉपी की बात आप मैं नहीं। पूछे तो सुन लीजिए, मैं क्यों कॉपी करूंगा? मैं अगर पवन सिंह जी का कुछ पवन सिंह ने गाना गाया कि तारा ढोरी में बियर डाल दी, हाँ, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि उसी ट्रैक का कोई दूसरा गाना मैं मतलब उसी से रिलेटेड गाना मैं लेके आऊँ? क्योंकि ढोरी के बियर तो ढोरी में बियर डाल दी तो पूरा चला, उनका इतना मिलियन चल गए, तो हमू चला कुछ करत नहीं, बोतलें डाल देता नहीं ढोरी में। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं उन्हीं के वे का गाना गाऊं। हर किसी का नहीं, अपना मेरे अपना कहने जोर का है ना। मतलब मेरा वे वो नहीं है, मेरा वे वो है कि जो जिस गाने को लेके आगे बढ़ रहा है, अगर उस गाने में व्यू आ रहा है तो छोटे सिंगर लोग समझते हैं क्या कि उस गाने के ऊपर व्यू ज़्यादा है, चलो हम उसी तरह का कुछ गाने को गाएंगे। आपने ये जो गाना लाया ना, संतरा के सेव, अंतरा के संतरा और शिल्पी के सेव, इस गाने को लाने का मेन मकसद क्या था? पब्लिक को इंटरटेन करना या उन दोनों के फेस को यूज करके अपने आप को हाईलाइट करना? पब्लिक को एंटरटेन करना। पब्लिक इस गाने को सुन के इंटरटेन हो रही है। जी हाँ, अभी तक तो जितने कॉल्स वगैरह आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज हो सकता है आपका गाना 20 मिलियन चला जाए, वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता है, वो एक बात बताइए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके नहीं बोलना चाहिए ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू में, आप जाके पॉर्न वीडियो देखिएगा, उसका व्यू कितना मिलियन, 100 मिलियन रहता है, तो क्या वो सही है? नहीं, ये तो गलत है। तो आपको तो हम मान जाए ना कि आप भी उसी चीज़ पे लेके जाने का काम कर रहे हैं। मैंने पॉर्न तो बनाया नहीं, वीडियो में दिखाइए कोई ऐसा अश्लील हरकत। अभी आप लोग बोल रहे हैं ना कि जिस गाने का व्यू आएगा उसी टाइप का हम लोग गाना गाने का। कहाँ बोल रहा हूँ मैंने? अभी बोला पूरे इंटरव्यू में, ये नहीं बोला। नहीं, आप बोले ना कि हो सकता है 20, हमने अभी एक सवाल किया आपसे कि 20 मिलियन हो सकता है व्यू चला जाए, तो अच्छी बात है, मतलब क्या आपको लग रहा है कि आपने अच्छा गाना गाया है? अगर 20 मिलियन व्यू जाएगा ना तो लोग इसलिए थंबनेल पे क्लिक करके जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि ये अंतरा को टारगेटिंग गाना है, ये देख के लोग आपका गाना सुनेंगे, न कि अच्छी गायकी को लेके। अच्छी गायकी जो आपने गाया है ना, उस गाने को लोग आज भी प्यार देती है, लेकिन अगर आपने बुरा गाया है तो उस चीज़ को आपको जनता की ओर से प्यार नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप 100% सही मान के चलिए। हम तो नाचे खाती, हम तो झूमे खाती, हम तो मस्ती करे खाती गाना गईले बनी। किसी के नाम को लेके नाम बोल रहा हूँ, टाइम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। मैं इस आशे के साथ, ये मैं आशा करूं कि आपने जो भी ये गाना, विवादित गाना आपने गाया है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं लास्ट में कि नहीं मैंने गलत गाया है। हो सकता है अगर पब्लिक अगर इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है या सपोर्ट नहीं कर रही, वो चीज़ दिख जाएगा। अगर मैंने गलत गाया है तो इस चीज़ के लिए सॉरी। अभी आप बोल रहे हैं, अच्छा, ये बात समझते हैं ना कि पब्लिक जग चुकी है, बिल्कुल जग चुकी है ना, तो मैं ये बोलना पब्लिक जगी है। आप क्या गाए हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ ना, आजकल जो अर्निंग होता है ना, व्यू से अर्निंग होता है, वॉच आवर से अर्निंग होता है, ठीक है। आप लोग व्यू के लिए, पब्लिक जग रही है, हम वैसा गाना गा, ठीक है, पब्लिक जग रही है तो पब्लिक क्लिक करके जाने के ना भैया वो गाना क्या है थोड़ा मैं देखूं, ये जानने के क्रम में उसका व्यू बढ़ेगा और उस व्यू से आपकी अर्निंग होगी। आप लोग दुकानदारी समझ रहे हैं भोजपुरी को। नहीं, दुकानदारी तो ये नहीं है, क्योंकि ये भाव को बेचा नहीं जा सकता है, भाव यहाँ का होता है और इसको बेचना नहीं चाहिए। हाँ, यूट्यूब जो प्लेस है वो ज़रूर दुकानदारी है। यूट्यूब जो प्लेस है भैया, आप भी जानते हैं, आप भी यूट्यूब, आपका भी चैनल है जन तक, यूट्यूब तो एक प्लेस है ना बिजनेस। तो देखिए न्यूज क्या है ना, गलत और सही हर चीज़ों को हमें दिखाना है। आप क्या गलत, अगर आपने एक अच्छा गाना गाया था तो उस गाने के लिए मैं दर्शकों के बीच में गया भी था और बोला भी था अपने इंटरव्यू के माध्यम से कि भोजपुरी के लिए एक उभरता हुआ सितारा मिला है बहुत लंबे समय के बाद, और वो गायक हैं पवन पुत्र। क्योंकि आपके गायकी में वो दम था, आपने अपनी गायकी के माध्यम से जनमानस के सामने वो चीज़ दिखाने का काम किया था। लेकिन आज आप उसी भोजपुरी को इस विवादित गाना से धूमिल करने का काम कर रहे हैं। चलिए, अगर ऐसा है तो माफ़ी चाहूँगा, अगर ऐसा नहीं है तो पता नहीं। पवन पुत्रा ऑफिशियल, आप लोग रिक्वेस्ट है सर्च कीजिए और जाके गाने को सुनिए और बताइए कमेंट बॉक्स में वो गाना कैसा है। भैया जो बोल रहे हैं गाने को क्या ये सही है या गलत, क्या ये मस्ती के लिए सॉन्ग है या मैंने किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए गाना गाया? न्यूज़ चैनल पर भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इनको व्यू का पड़ा हुआ है। व्यू तो मैंने बोला नहीं कि भैया 50 मिलियन कर दा, हम तो ये कहानी है कि आप, मैंने बोला ना सुनेंगे तभी तो पता चलेगा गलत है। पब्लिक ऑलरेडी सुन चुकी है और सुन रही है। पब्लिक की ओर से ही मुझे मिला हुआ है पूछने के लिए कि आप जाके आप बात कीजिए, क्योंकि आपको अक्सर देखा गया है पवन पुत्र के साथ, और मैं उनके ही सवाल को लेकर आपके बीच आया हूँ। मैं वही करूँगा जिससे मेरा पब्लिक, मेरा परिवार खुश रहे। जाते जाते मैं चाहता हूँ कि एक गाना आप गा दीजिए जिस गायकी के लिए आप जाने जाते थे। मेरा एक गाना आया था सैड सॉन्ग, इससे पहले उनका गईला के बाद उनके आइल नहीं याद, उनका गईला के बाद उनके आइल नहीं याद, उनका
खाती भइल सगरो अनहरिया, अरे जेकरा के देखत रही आठो पहरिया, ओकरे के देखे खाती तरह से नजरिया। बहुत बढ़िया आप गाते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इसी गायकी के बल पे आप आगे जा सकते हैं। क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा व्यू कम आएगा, पब्लिक के बीच इंप्रेशन थोड़ा नहीं, मैं मान रहा हूँ। आज आप लोग जो बता रहे हैं ना कि समय का डिमांड ये भी है। आज के भी डेट में लोग भरत शर्मा गाना सुनने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं खुद सुनता हूँ। अगर आप अच्छा गाएंगे ना तो आप पब्लिक के बीच लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। आज गुड्डू रंगीला का क्या अस्तित्व दुनिया जान रही है। बहुत अच्छे डायमंड स्टार कहते थे अपने जमाने के, आज उनका गाना कौन सुनता है भाई? कोई नहीं सुनता है। सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि उनको आज पब्लिक नेगलेक्ट कर चुकी है उनकी अश्लीलता को लेके। तो आप लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अश्लील गाना, मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपने अश्लील गाना गाया, लेकिन आपने एक टारगेटिंग गाना गाया है। इस बात को हम 100% आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और ये पब्लिक से जाते जाते कमिटमेंट कीजिए कि मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों से मैं बचूँ। भिखारी ठाकुर जी के यही गाना रहल ना, प्यारी देश तनी देखे द हमके, जाते आवत में देर न लागी, हर जैसे घोड़ा के रेस, देश तनी देखे द हमके, प्यारी देश तनी देखे द हमके। मैं ये भी सुनता हूँ, मैं भी भरत शर्मा जी का गाना सुनता हूँ, अपने नथुनी चाचा का गाना मैं ये भी सुनता हूँ और मैं ये भी गाता हूँ कि अंतरा के संतरा जियान भइल बा आ शिल्पी के सेव खातिर मार भइल बा। ये एक मजाक है, ये कि ये एक फनी सॉन्ग है, ये मस्ती है, एंजॉय करे पब्लिक से। मैं यही बोलूँगा अपने भाइयों से। मतलब आप लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है विवाद में आना और अपने आप को आगे दिखाने के लिए कुछ भी किसी का नाम लेके आना। और जब मीडिया आपसे सवाल पूछती है ना तो बोलते हैं आप लोग एंजॉयमेंट के लिए, फनी है, इसको उस वे में मत लीजिए। पब्लिक सब समझ रही है, ठीक है? लोगों को मूर्ख बनाने का काम मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना बेस कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।